श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिकापुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे जन्माष्टमी की पूर्व तैयारी में। तो हम कोई भी सत्र हो, कोई भी चर्चा हो, वो चैतन्य महाप्रभु के बिना अधूरी है। तो हम चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की लीला से कृष्ण लीला में जाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्लोक सभी के पास है, ग्रुप में भेजा ही है हमने सुबह। अगर आपने मैसेज देखा होगा तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय षष्ठम, सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, श्लोक क्रमांक 169, 6.169 शब्द पाठ। जीवेरा निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास मायावादे भाष्य सुनीले हया सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश। मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश।
जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास। मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। माताएं, शब्द पाठ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। जीवेरा जीवों को निस्तार उद्धार लागी के लिए सूत्र वेदांत सूत्र कैला किया व्यास श्रील व्यास देव ने मायावादी निर्विशेषवादियों का भाष्य सुनने पर हय होता है सर्वनाश सर्वनाश। अनुवाद, श्रील व्यासदेव ने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत से हम चर्चा कर रहे हैं। ये संवाद चल रहा है चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच। तो कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको चैतन्य महाप्रभु मुक्ति दिलाते हैं, इस अध्याय पूरा ऐसा चल रहा है। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मायावादी भाष्य सुनिले हईवे सर्वनाश। तो तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अथक प्रयत्नों से ये पुस्तकें लिखी है। तो अधिकांश हम कई बार अनुवाद तात्पर्य जब चलता है तो थोड़ा नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि बाद में तो ये बोलने ही वाला है ना, 1 घंटा दिया है और बाद में प्रसाद तो मिलने ही वाला है, सुने या ना सुने। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर समझ गए तो अभी प्रवचन विराम हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो समझाएंगे। वस्तुतः वेदांत सूत्र में भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है, किंतु मायावादी दार्शनिकों ने अर्थात शंकराचार्य के अनुयायियों ने शारीरिक भाष्य नाम से टीका प्रस्तुत की है, जिसमें भगवान के दिव्य रूप को नकारा गया है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से पूर्णतया विरोधी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सचेत करते हैं कि हम इन टीकाओं से बचें। यदि कोई शंकरवादी शारीरिक भाष्य सुनता है तो निस्संदेह वह वास्तविक ज्ञान से वंचित हो जाएगा। महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं,
जिसे सायुज्य मुक्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किंतु ऐसी मुक्ति का अर्थ है अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध करना। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या है। यह भक्ति योग के दर्शन के सर्वथा विपरीत है। भक्ति योग तो प्रत्येक बद्ध जीव को अमरत्व प्रदान करता है। मायावादी दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अमर बनने के सुअवसर से वंचित हो जाता है। अमरत्व व्यक्तिगत जीव के लिए प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पूर्णता का पद है। क्या समझा हिमांशु जी? समझे कुछ? इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी पड़ती है। मैं तो हर बार बताता हूँ, पुस्तक पढ़िए, नहीं है तो लीजिए, पर कोई लेगा नहीं। तो पूरे तात्पर्य में कहने का भावार्थ है कि चैतन्य महाप्रभु हमें सचेत कर रहे हैं कि शंकराचार्य के अनुयायियों ने जो भाष्य पे अपनी टीका प्रस्तुत की है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। मतलब सर्वनाश मतलब ऐसा नहीं कि हमारा गाड़ी बंगला सब लूट जाएगा, मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। कोई कहेगा देखो मैं तो सब मान रहा हूँ, फिर भी मेरा क्या हो रहा है, मैं तो यथारूप हूँ। तो नहीं, हमारी क्या कह रहे तात्पर्य में, हमारी आध्यात्मिक आत्महत्या है ये। आध्यात्मिक रूप से हम पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और एक साधक के लिए अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो गुम जाने के पश्चात वो वापस नहीं आएगी, वो है एक बार अगर वो अपनी भक्ति नष्ट कर देता है। भक्ति नष्ट होने के अलग अलग कारण है, पर विशेषतः हम आज इधर एकत्रित हुए हैं कि जो जन्माष्टमी आने वाली है, अगले शनिवार को, आने वाले शनिवार को बलराम पूर्णिमा है, उसके पश्चात के शनिवार को जन्माष्टमी है, तो अवसर नहीं मिलेगा। तो हम हमारी चेतना को बनाए, हम सब मिलके। ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध हो गया हूँ पूर्ण रूप से, मैं भी प्रयत्न में लगा हूँ और आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो जो बोल रहा हूँ उसे आत्मसात कर पाऊँ आप सब लोग की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से। तो बहुत सुंदर इसमें लिखते हैं, आगे के श्लोक में कुछ इतना सुंदर है चैतन्य चरितामृत, कैसा लगता है बोलते जाए। परिणाम बाद व्यास सूत्र रसमत अचिंत्य शक्ति ईश्वर जगद रूपे परिणत। वेदांत सूत्र का लक्ष्य यही स्थापित करता है कि विराट जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति से रूपांतर, अचिंत्य शक्ति के रूपांतर से उत्पन्न हुआ है। और आगे के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि नास्तिक लोग कैसे होते हैं। वेद न मानिया बौद्ध हयत नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक्य बाद बौद्धिक अधिक। बौद्धगण वेदों की सत्ता को नहीं मानते, अतएव वे नास्तिक माने जाते हैं। किंतु जो लोग वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर भी मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार करते हैं, वे बौद्ध से भी अधिक नास्तिक है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखो, बौद्ध जो दार्शनिक है वो लोग तो नास्तिक है ही है, लेकिन जो वैदिक शास्त्रों मतलब हमारे जो ग्रंथ है उनकी शरण लेकर भी मायावाद के दर्शन करते हैं उसमें। मतलब ये सब कुछ ग्रंथ पढ़ के भी कोई व्यक्ति कहेगा कि भगवान को कोई आकार नहीं है और जीवन के पश्चात हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। अभी जन्माष्टमी में आप लोगों को मिलना, ये प्रचार का बहुत सुलभ अवसर है जिसमें हम एक स्टॉल लगाते हैं, नो योर एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन।
तो उसमें आत्मा परमात्मा एक है, तो अधिकांश लोग हाँ कहते हैं, तो इनको कहते हैं मायावादी। तो ये मायावादी तो बौद्ध से, मतलब जो शास्त्रों की शरण लेकर भी ये निष्कर्ष पे आएंगे कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा सब कुछ एक ही है, तो वो बौद्ध जो मायावादी है उनसे भी खतरनाक है। मतलब एक तो मायावादी है ही है, पर शास्त्रों की शरण लेकर भी अगर हमें गलत निष्कर्ष पे आएंगे तो हम बहुत खतरनाक स्थिति में है। तो आज के प्रवचन का शीर्षक हमने क्या दिया है? क्या भक्ति करते हुए भी, क्या है आगे, क्या भक्ति के नाम पे हम कहीं मायावादी तो नहीं? तो आज हम सब, मैं भी साथ में, हमारा खुद का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कितने वर्षों से हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो जन्माष्टमी हम मनाते आ रहे हैं, तो ऐसी हमारी कहीं हालत ना हो जाए जो हमने ये श्लोक में पढ़ा। तो ऐसी कौन सी वस्तु ये है जिधर वो मायावाद प्रस्तुत होता है? तो एक श्लोक पढ़ के फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। ईश्वरेर श्री विग्रह सच्चिदानंद आकार, से विग्रह कह सत्व गुणेर विकार। बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ईश्वरेर श्री विग्रह सच्चिदानंद आकार, ईश्वरेर श्री विग्रह सच्चिदानंद आकार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है, किंतु आप इसे भौतिक सत्व गुण की उपज बतला रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये चैतन्य चरितामृत और आगे अध्याय आप पढ़ना, इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। हम ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावते तु सुरभील विपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते कि ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मायावाद मतलब क्या? आप लोग का क्या कहना है? फिर मैं पूरे प्रवचन में बताता रहूँगा मायावाद मायावाद। पहले उसका व्याख्या ही पता नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्या है मायावाद? कोई बता सकता है? नहीं, अभी तो मैंने बताया मायावाद क्या है। धवल भाई, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। मायावादी भाष्य सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तो क्या सुनने से सर्वनाश होगा? कोई ऐसा नहीं बोलेगा ए मायावाद, ए मायावाद, ओह नहीं 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 नहीं, ना बोला है सुनने के लिए, ऐसा थोड़ी। तो ऐसा क्या है मायावाद? हाँ, निर्विशेषवाद। एक सरल शब्द में कहूँ तो अधिकांश लोग मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, जय परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा सुना है आप लोगों ने? सब लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा एक है। और कुछ लोग कहते हैं, जो मैंने पूर्व में कहा, कि मृत्यु के पश्चात आत्मा ऐसे निकल के जाती है, ऐसे जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये है मायावाद। पर इससे भी, जैसे कलयुग थोड़ा
खीर जो है, खीर को जैसे तपाते हैं तो और गाढ़ी बनती है। अभी क्या हमें रसोई घर में सेवा दी है, तो उदाहरण भी रसोई घर के आएंगे। तो खीर को जितना पकाएंगे उतना वो गाढ़ा होता है। वैसे कलयुग जितना जो तीव्रता से बढ़ रहा है, तो मायावाद की तीव्रता भी बढ़ रही है। अभी मायावाद का एक मॉडर्न वर्जन, अपडेटेड मायावाद, मोबाइल में आता है ना, अपडेशन, क्या कहते हैं, अपडेट, व्हाट्सएप, अपडेट योर व्हाट्सएप। हम सभी एप्लीकेशन, हमारा मोबाइल, सब कुछ अप टू डेट रखना चाहते हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या हम हमारी भक्ति को नियमित रूप से अप टू डेट करना चाहते हैं? उसका अपडेट करते हैं? नहीं। हम सोचते हैं माला जप लिया, बहुत हो गया, प्रवचन सुन लिया, बहुत हो गया, एक पन्ना पढ़ लिया, बहुत हो गया, मेरी निर्धारित सेवा मैंने कर ली, हो गया। तो मायावाद क्या है? तो आजकल के जो ज़माने में हम जी रहे हैं, पूरा समाज मायावाद है। कैसे? मायावाद का एक अर्थ ये भी होता है कि हमने पढ़ा अभी इसमें, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नकार देना। जैसे कई दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि भगवान निराकारवादी है। निराकारवादी मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे ये सब लाइट बंद कर दी जाए तो अंधकार हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। तो वैसे ही अधिकांश लोग कहते हैं मायावाद मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नकार देना। समझ में आ रहा है? सरल भाषा में है ये। कुछ जिनको सरल नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको समझना है कि मुझे जल्दी जल्दी आगे 12वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, प्रवचन सुनना पड़ेगा, सब कुछ। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नकारना, इतना समझ में आ गया? इसको मायावाद कहते हैं। तो पूरा आधुनिक जगत जो है, जिसमें हम सब लोग बहुत दिलचस्पी से जी रहे हैं, वो पूरा मायावाद है। एक उदाहरण से मैं प्रस्तुत करूंगा। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, 4 व्हीलर, लैम्बोर्गिनी। तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो बनाने वाला है, तो बनाने वाला कभी ऐसा नहीं सोचेगा, वो ऐसा सोचेगा कि ये गाड़ी में जो बैठेगा उसको बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एक दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? वो क्या सोचेगा, कैसे ना कैसे मैं मेरी गाड़ी ऐसी सुंदर बनाऊं, उसका लुक ऐसा बनाऊं, उसका कलर ऐसा बनाऊं जिससे वो गाड़ी देखने में अट्रैक्टिव लगे। ये दो में से कौन से पहलू को ध्यान में रख के वो गाड़ी वाला गाड़ी बनाता है? अधिकांश प्रसाद लिया माता जी लोगों ने? आवाज नहीं आ रहा है। पहला या दूसरा? दूसरा पक्का। देखो, जनता की अदालत, सबका एक ही मत है कि हम लोग भी जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं भाई गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए हम कलर पसंद करते हैं, भाई यही कलर चाहिए, यही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर बैठे वाला व्यक्ति गया भाड़ में, उसका जो भी हो पर गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। इसका मतलब क्या? व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? मायावाद। समझ गए? सरल भाषा में व्यक्तित्व को ही नकार दिया। दूसरा उदाहरण, मानो किसी व्यक्ति, कोई सोचेगा भाई मैं बहुत बचपन से गरीबी ही देखी है, अभी मेरा बच्चा, मेरे घर वाले ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, तो अभी मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, पेटे पाटा बांधी ने भणावी गणावी ने मोटा करा, सारी जॉब अपाई, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बेटा क्या गुल खिलाता है पापा को भी नहीं पता। चलो ठीक है, फिर बेटा सोचता है कि मेरे घर वाले इतनी समस्या में, अभी मैं एक महल हो सपनों का, एक
अच्छा सा घर बनाता हूँ। अभी घर बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं, तो आर्किटेक्ट घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त वो क्या सोचेंगे, भाई लाइट अच्छी आनी चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, बालकनी अच्छी होनी चाहिए, कमरा स्पेशियस होना चाहिए, ये रखने के लिए जगह होनी चाहिए, बराबर। कभी कोई आर्किटेक्ट ने आपसे इंटरव्यू लिया, भाई आपको घर कैसा चाहिए बताओ? कोई आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट कोई है इसमें आर्किटेक्ट? हाँ, नहीं तो मारेंगे मुझे प्रवचन के बाद। तो अधिकांश ये देखा जाता है, आपने भी महसूस किया होगा ना, वो कहता है देखो इधर ऐसा रहेगा तो हवा लाइट ज़्यादा आएगी, इधर ये होगा तो ऐसा होगा, बालकनी ऐसी होगी तो ऐसा होगा। ये सब कुछ आर्किटेक्ट सोचता है, लेकिन जो घर में रहने वाला है उनका क्या है ना। तो आप कोई भी चीज़ ले लो इस जगत में, जो भी आपको मदद, जो भी आप करना चाहते हो, इसमें एक चीज़ बहुत सामान्य है कि लोग दिखावे पे जाते हैं और व्यक्तिमत्व को नकार देते हैं। व्यक्ति के साथ कुछ भी हो, भाई हमें गाड़ी बंगला मकान अच्छा बनाना है, इसको कहते हैं मायावाद। तभी प्रश्न ये है कि मायावाद का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व को नकार देना, पूरे व्यक्ति को ही हटा देना। समझ गए? ये कब से हम यही चर्चा कर रहे हैं, व्यक्ति को हटा दो, बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा करो। अभी आज के विषय पे आते हैं कि क्या भक्ति के नाम पे हम मायावादी तो नहीं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। महाप्रभु कहते हैं सुनने से सर्वनाश हो जाएगा। तो सोचो अगर कोई व्यक्ति मायावाद जी रहा है तो उसका क्या? तो हम आगे देखेंगे कि हमें हमारा खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हम लोग तो मायावाद जी रहे हैं भक्ति में होते हुए भी, तो हमारी तो कितनी खतरनाक दशा है। महाप्रभु ने कहा सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इधर तो हम सब लोग एक माया भक्ति कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन मायावाद जी रहे हैं। अभी हमें पहले तो इधर आने से पहले ऐसा लगा होगा कि भाई मायावाद के बारे में चर्चा करेंगे ना, हम तो बच गए, हम तो भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद का पूरा सेट भी ले लिया है, चैतन्य चरितामृत भी ले लिया है, श्रीमद् भागवतम भी ले लिया है, अभी आने वाली जन्माष्टमी को प्रभुपाद लीलामृत भी ले लूँगा, सब मेरे घर में आ गया है, हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ, मेरे घर पे 24 घंटा हरे कृष्ण कीर्तन चलता है। हम सब लोग बच गए, हमें मायावाद से क्या लेना देना, हम तो बच गए। लेकिन हम भी गंभीर स्थिति में है, हम भी ऑक्सीजन पे हैं, अभी वेंटिलेटर चल रहा है, क्योंकि जीवन मरण के बीच में है। कभी भी ये लाइट हमारी ऊपर से बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी। तो अभी सतर्क हो जाओ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कैसे हम मायावाद जी रहे हैं? तो जैसे एक उदाहरण से हम सीखेंगे कि हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना। जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम जप करते हैं तो कितनी बार हम ये महसूस करते हैं कि मैं साक्षात भगवान कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, और भगवान कृष्ण का नाम कितना पवित्र है। कभी हमें ऐसा साक्षात्कार हुआ है? कभी हम जप करते वक्त ये सोचते हैं, जप करते वक्त हम क्या सोचते बताता हूँ। हम इधर जप कर रहे हैं तो सोचते जो नहीं पहले तो हारो ऊँ काढ़िया करें, इधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे मन में चल रहे, पहले ऊँ काढ़े, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाई प्लेट का आवाज़ आ रहा है, कहीं प्रसाद मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, वाटी का भी आवाज़ आ रहा है। भाई ये कब बंद करेंगे? 2 रविवार का हिस्ट्री है, पिछले रविवार का तो बहुत खतरनाक हिस्ट्री है, हमको बिठा दिया, प्रसाद ही नहीं मिला। 1-2 बार लेट आए, कभी हम क्या टाइम पता है तो 9:15 को आते, सीधा डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं। ये पहला मायावाद, इधर छोड़ के उधर लाइन में सीधा, ये सबसे बड़ा मायावाद है। भाई आप बांसुरी बजाते रहो, हम इधर हमारी बांसुरी बजाएंगे।
तो हम जप कर रहे हैं, लेकिन होता है ऐसा कि मेरा ही ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैं अकेला ऐसा हूँ कि आप सब लोग भी मेरे साथ हैं? तो ये मॉडर्न मायावाद है। कैसे कि हम नाम तो जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। क्या नामाष्टकम का पहला श्लोक मैं भूल गया, बहुत सुंदर है। मधुरम मधुरे प्योपि मंगले प्योपि मंगलम पावनम पावने प्योपि हरेर्नामेव केवलम आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नाम एव केवलम। कितना सुंदर कहते हैं केवलाष्टकम में, नामाष्टकम में, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरेर नाम एव केवलम। तो मधुर है, पावन है, पवित्र करने वाला है, फिर भी हम नाम लेते वक्त ये कभी भी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कैसा किया है? जब अच्छा कोई व्यक्ति जब अच्छा कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन में चल रहा है दिखाता हूँ, जब मैं भी मैनेजर बनूंगा ना तब आपकी बारी। तो ये सब, या किसी ने हमारे साथ गलत किया है, या किसी ने हमें खिचड़ी के साथ बुंगड़ा कम दिया है, जब मैं बांटूंगा ना तब बताऊंगा कि बुंगड़ा कैसे कम दिया जाता है। तो ये सब कुछ जब हम व्यक्ति को देखते हैं जिनके साथ बनता नहीं, तो माला करते वक्त यही कैसेट पूरी चलती है हमारी, या किधर 56 भोग गायब हो गया तो पूरा दिमाग का मैनेजमेंट उधर चला जाता है। तो ये है मॉडर्न मायावाद कि जप कर रहे हैं लेकिन भगवान से लेना देना नहीं। दूसरा उदाहरण, मानो कोई भगवान के लिए पुष्प की माला बना रहे हैं, तो वही चीज़ आ गई, पुष्प की माला बनाते बनाते अगर ये अभिगम नहीं है कि ये साक्षात भगवान पहनेंगे, इसलिए कई बार क्या होता है हार में फूल में गड़बड़ हो जाती है, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि कई बार क्या होता है हम भगवान का हार बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन सोचते हैं तो प्रभुपाद पहनने वाले ना, चल जाएगा। होता है ऐसा कई बार, मतलब जो अच्छे से बना रहे उनको मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आंदोलन पे चले जाएंगे। जन्माष्टमी आ रही, आप बनाते रहना, बड़े बड़े प्रवचन देते हो, हमें बदनाम करते हो, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ। इसलिए लोग फूलों की माला खरीद के लेके आते हैं, वो भी कैसे, ऐसा लंबा धागा है माला में और इतना सा फूल है उसमें। तो ये सोचना चाहिए, जैसे देखो ये माला बनाई है तो ये पूरा फूलों से बना है ना, तो ये क्या सोच के बना है कि जो भी व्यक्ति पहनेंगे तो उनके गले को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर धागा है तो तकलीफ देता है। तो कोई व्यक्ति धागा तब नहीं रखेगा जब ये सोचेगा कि हाँ ये प्रभुपाद और भगवान पहनेगा और उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये एक अभिगम है। तो ये माला का एक उदाहरण हो गया। तो कई बार हम जब बनाते हैं तो हम अलग अलग चर्चाओं में लग जाते हैं, भाई तुमने खबर, मतलब ये सभी सेवाओं के लिए, ऐसा नहीं किसी, अभी प्रभु जी लोग सोचेंगे है तो माला बनाने वालों के लिए, हम बच गए, अभी आपकी भी बारी आएगी। फिर हम रसोई बनाते हैं भगवान के लिए, तो रसोई जब हम भगवान के लिए बनाते हैं तो अधिकांश जो बनाते हैं उनको पूछा था, भाई आप क्यों बना रहे हो? भाई मेरी सेवा दी गई इसलिए बना रहा हूँ, भाई मेरा तन है बनाना है इसलिए बना रहा हूँ। क्या काम था बताओ?
मतलब भगवान के लिए, कृष्ण प्रीति अर्थ हम नहीं है, भगवान के लिए नहीं बना रहे भाई, बनाना है इसलिए बना रहे। उसमें स्वाद सुगंध बनाते वक्त हमारा वो ध्यान नहीं है कि कैसे मैं बना रहा हूँ। हम सोचते हैं ये तो बाहर ही बटने वाला है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बटने से पहले भगवान ग्रहण करने वाले हैं। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसमें अगर जिनको संतुष्ट करना है उनको ही भूल जाते हैं और कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं। हम ये सोचते कि मैं बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मेरी सेवा चल रही, माला चल रही, सब कुछ हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई हो गया, भक्ति चल रही है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म मायावाद है कि हमें भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें हम भगवान के व्यक्तिमत्व को हम नकार रहे हैं, ये सोचते। इसलिए हम कुछ भी बना देते हैं, सादा बना देते हैं। मानो हमें अगर खाना है तो हम तैयारी कैसी करते हैं, पूरा सब्जी अच्छे से होना चाहिए, साथ में चपाती होनी चाहिए, चावल दाल सब कुछ मिष्टान होना चाहिए। लेकिन मानो अगर कोई सोचेगा कि चलो भाई आज मैं तो नहीं हूँ, कुछ भी बना दो ना भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमें ये उद्देश्य से बनाना है कि ये भगवान ग्रहण करने वाले हैं और मैं भगवान के लिए ही बना रहा हूँ, तब जाके वो भक्तिमय सेवा होगी, नहीं तो वो मायावाद है। कुछ भी सेवा क्यों ना हो, चाहे फिर वो मंदिर साफ करने की हो, कोई कहेगा भाई मेरा टर्न है, मुझे साफ करना है इसलिए मैं साफ कर रहा हूँ, कैसे भी साफ कर रहा हूँ, नहीं चलेगा। हमें भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है, भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये सोच के। तो कोई भी आप पहलू ले लो भक्तिमय जीवन के। अभी कोई सोचेगा भाई ये तो मंदिर में है ना, घर पे तो हमारी मनमानी चलेगी। नहीं, कई बार कोई इधर साड़ी पहन के आता होगा या प्रभु जी लोग वैष्णव बन के आते हैं, लेकिन घर पे अपने हिसाब से रहेंगे, बोलेंगे ये तो मंदिर में है पल्लू डालना। क्षमा करना, आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, पर एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर चलो ये उदाहरण नहीं देते, दूसरा प्रसाद कर लेते। जैसे हम इधर हमको कोई परोसता है प्रसाद, घर में हम क्या करते हैं, चल भाई हाथ से ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो मंदिर में शुद्धता पालन करनी है, घर में नहीं। पर भगवान तो घर में भी है ना, भगवान मंदिर में भी है, घर में भी है, सब जगह। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप कहते हो कि भगवान सब जगह है, तो फिर आप पत्थर की मूर्ति क्यों बनाते हो। तो प्रभुपाद ने एक ही वाक्य में उसको पूरा परास्त कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान सब जगह है तो पत्थर में भी तो है ना, सरल है एकदम। क्यों फिर हम कह रहे हैं सब जगह है तो पत्थर में है, तो आपत्ति क्या है, आपको क्या समस्या है। तो वो चला गया उधर से। तो ये क्यों प्रभुपाद ऐसे जवाब दे पाए, क्योंकि प्रभुपाद सब जगह भगवान के अस्तित्व को देख सकते थे। और हमें भी वो अभिगम बनाना है कि हम जो भी करें, जो भी भक्तिमय कार्य करें, जिसमें हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। और मानो हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो हमारी चर्चा है जोर जोर से आवाज़। मैं पहले ही बता दिया भाई, मैं अभी रसोई घर में हूँ तो उदाहरण उसके ही आएंगे, तो कोई दिल पे मत लेना कि हमें बता रहे, तो बना रहे। लेकिन आवाज़ हमने पहले इसके रथ यात्रा के प्रवचन में भी लिया था कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा चले तो आर ना ही सुनी। सिर्फ जब गुंडीचा मार्जन हो रहा था तो केवल भगवान के नाम कीर्तन सुनाई दे रहा था, बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम जब सेवा करते तो नाम नहीं सुनाई देता, काम सुनाई देता है। जैसे अभी बाटी की आवाज़ आ रही थी, प्लेट की आवाज़, जैसे बर्तन की आवाज़ आती है। तो जब हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो पूर्ण शांत चित्त केवल भगवान के लिए बना रहा हूँ, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं, कितना काजू बादाम इस्तेमाल हो गया, कितना घी इस्तेमाल हो गया, जितना करेंगे उतना ही होगा ना, ज़्यादा तो कोई डालने वाला है नहीं। तो ये कैमरा में बोल रहा हूँ, किसी को हम दोष नहीं दे रहे कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति, लेकिन ये सब जगह है। पर हम क्या अभी एक भगवान के प्रति अभिगम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब भी सेवा करें तो उसमें पूरा हमारा ध्यान सेवा में भगवान के लिए कर रहा हूँ वो दृष्टिकोण से, और पूरा शांत वातावरण, मतलब बाकी आवाज़ बातचीत ये नहीं, केवल कीर्तन होना चाहिए, केवल भगवान के नाम स्मरण होना चाहिए। तो ये करते करते जब बनाएंगे तो ऐसे भोग को स्वयं भगवान भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल भगवान के बारे में सुनते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान के लिए बनाया गया है। तो ऐसी चीज़ों में भगवान, ऐसे भोग को भगवान ग्रहण करते हैं जो पूरे भक्ति भाव से बनाया गया है और कोई चर्चा से नहीं। फिर जब हम मंदिर में आते हैं
तो अधिकांश लोग, जैसे हम कोई जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए, तो ऐसे अवतार में कोई नहीं जाएगा। तो वो क्या अच्छा सा फॉर्मल कपड़े लेगा, शर्ट पैंट टाई, क्लीन शेव, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उधर हमारी पर्सनालिटी पड़नी चाहिए, है ना। ऐसा सोच के हम जाते हैं ना, ताकि मुझे वो व्यक्ति नियुक्त कर ले वो कार्य के लिए। अभी जब हम मंदिर में आते हैं तो क्या हम भगवान के अनुरूप बन के आते हैं, जिससे भगवान हमें अपने धाम में नियुक्त कर ले? हम मंदिर में जाते तो हम सोचते कुछ भी चलेगा, उधर कंपल्शन होता है, भाई नाखून काट के आने हैं तो नाखून काट के जाएंगे, भाई क्लीन शेव जाना तो क्लीन शेव जाएंगे। लेकिन जब हम भगवान के मंदिर जाते तो कैसे भी चले जाते हैं, धोती कुर्ता पहना नहीं पहना चलेगा। ये सबसे ज़रूरी है। मेरी तरफ मत देखिए, एक इधर तो है नहीं, लेकिन देखो कोई व्यक्ति को अगर सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है तो अपने केश से होती है, बालों से होती है। तो जब मंदिर में आते हैं तो हम ये सोच के ना थे कि मैं ऐसा कैसे बन के जाऊँ जैसे मैं एक वैष्णव सदाचार को पालन करते हुए जाऊँ, जिससे मैं भगवान की भर्ती में नियुक्त हो जाऊँ। बाकी तो हम बराबर बन के जाते हैं ना, देखा आपने, मैंने सुना है कि बाकी कई जगह पे जब नौकरी पे जाते हैं तो मोबाइल रख देना पड़ता है, तो हम रख देते कि नहीं रख देते। तो उधर ये मिल रहा है तो उनके अनुरूप हम जो चाहे वो करते हैं। अगर कल से हमने अनाउंस कर दिया कि अगले रविवार से सत्संग में जो भी आएगा बाहर मोबाइल जमा करा के फिर आना है, इसमें से संख्या आधी हो जाएगी, लिख के देता हूँ। कोई कहेगा वो तो कहीं होए, कहीं इमरजेंसी फोन આવી જાય તો, કે અચાનક થઈ ગયું તો અમારે જવું પડે કે નહીં? તો આવું કંપનીમાં નહીં વિચાર કરે कि इमरजेंसी આવી જાય तो हमें अगर उधर सब कुछ कर रहे हैं इसके लिए, तो इधर तो आपको इससे अधिक, अगर इधर फेल हो गए तो जन्मों जन्म इसके लिए दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर एक बार पास हो गए तो जन्मों जन्म का चक्कर चला जाएगा, ये मिलने वाला है तो भी हम इनके अनुरूप बनना नहीं चाहते। तो ये छोटी छोटी वस्तुएं ऐसी है कि जिसमें हम क्यों ऐसा नहीं करते, क्यों हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इधर जो खड़े हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ जैसे रोज सुबह आरती गाते हैं, संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। आहा, क्या गाते हैं आप, क्या लाइन है। बस ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर का जो मतलब है कितने लोग जानते हैं। ये प्रार्थना में भगवान को अर्पण करनी है तो हम जानने का प्रयत्न भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बस गाते हैं, नहीं जाएंगे तो पूछेंगे फ़ोन करके, भाई मंगल आरती दिखे नहीं, कम से कम रविवार को तो आओ, उससे अच्छा चलो जाके आते हैं। सो वी जस्ट कम इन द टेम्पल जस्ट सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए जाते हैं। गुरु वंदना गाते हैं, तुलसी वंदना जो है बहुत उच्च मीनिंग है, उच्च उसमें अर्थ है। क्या? राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। राधा कृष्ण की सेवा, ऐसे हम अभिलाषा करते हैं। हम आरती में कहते हैं राधा कृष्ण सेवा की अभिलाषा, और जब सेवा देते हैं तो कहते हैं भाई अभी नहीं, बाद में। नाम जप कर रहे हैं तो भगवान से कह रहे हे राधा हे कृष्ण मुझे आपकी दिव्य प्रेममय सेवा में लगाओ, और सेवा आती है तो बोलते हैं जप बाकी है। और जप करने का समय देते हैं तो हम बात करते हैं इधर उधर, फिर कहते हैं भाई 1 घंटा हो गया, कितना माला हुआ? 2 ही माला हुआ। तो क्या किया? ग्राम्य कथा किया। होता है ऐसा, चर्चाएं चलती है। हम भक्तों को सेवा माला करने का समय देते हैं तो कोई वो कोने में अपनी कथा शुरू कर देता है, कोई झूले पे शुरू कर देता है, कोई बीच में शुरू कर देता है, कोई किधर शुरू कर देता है। तो ये सब कुछ शुरू हो जाता है, और जप के समय पे बात करते हैं और सेवा के समय पे जप याद आता है। होता है ऐसा।
तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि जो कार्य हम भक्ति में कर रहे हैं, जो हमें नियुक्त किया है, उसमें हमारा ध्यान नहीं है, उसमें हम व्यक्ति को केंद्र में रख के कोई भी कार्य नहीं कर रहे। जब कर रहे, जब भाई सोड़ मारा गुरु महाराज ने कीधो એટલે કરવાની, बस गुरु महाराज जी कीधी, गुरु महाराज ने कहा इसलिए करना है, ठीक है, पर इसीलिए कहा कि ये करते 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 जैसे एक अपने आप को ऊपर उठाना है, उतने ही स्टैंडर्ड पे अटके नहीं रहना है। जैसे मैं अभी वो बाहर के छोटे बच्चे को पूछूंगा 1 + 1 कितना, वो बोलेगा 2, तो मैं बोलूँगा चलो बाबू काका क्या बनाया अभी मैंने, वो मगज का टुकड़ा दे दो, बच्चा खुश हो जाएगा। अभी मैं अक्षय को पूछूंगा 1 + 1, अक्षय बोलेगा 2, फिर प्रवचन के बाद अक्षय बोलेगा पिला ने मिठाई अभी मने कहीं नहीं, अरे अक्षय अक्षय इतना बड़ा हो गया तो अभी उससे ये अपेक्षा नहीं है, उससे ये अपेक्षा है, अक्षय से बड़ी अपेक्षा, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2x² + z² = what, ये अपेक्षा है। तो जैसे जैसे हम एक एक स्तर बढ़ते हैं कि हमारी अपेक्षाएं बढ़ती है कि नहीं, वैसे वैसे भक्ति में 5 साल पहले भी आप 16 माला 4 नियम इतना ही कर रहे थे, जस्ट सिर्फ करने के लिए, और 5 साल के बाद भी सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, तो प्रगति किधर हुई? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं भगवान को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं बस करना है, हम माला करते करते आज सुगंध तो गुलाब जामुनની આવે છે, જોઈએ ગુલાબ જામુન છે કે નહીં, सुगंध तो आवे से काजू दराकनी भी, चलो પછી જોઈ લેશું, सरप्राइज आपके लिए क्या है आज। तो ये सब हमारा मनोमंथन चलता है। फिर जब कोई पुजारी भगवान की पूजा करता है, भोग लगाता है, तो उधर से लेके आया, रख दिया, मंत्र बोल रहा है, ध्यान नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। सेवा समय पे होनी चाहिए। 7:45 को भोग लगना है तो लगना ही चाहिए, 8 बजे दर्शन खुलना है तो खुलना ही चाहिए, 7 बजे आरती होनी है। क्या भगवान की सेवा क्या कोई मजाक है? आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जिधर सहस्त्र लक्ष्मियाँ तत्पर है, तो ऐसी लक्ष्मियाँ देवी की सेवा स्वीकारते हुए भगवान को क्या हमारी सेवा के लिए रुके हुए हैं? क्या हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रहने वाले? नहीं, उधर सब लक्ष्मियाँ, राधा रानी भगवान के लिए ऐसे व्यंजन बनाती है जो कभी रिपीट नहीं होता। हम तो इधर एक हफ्ते छोले, एक हफ्ते बाद और छोले, उसके बाद भक्तों को भी छोले। मतलब वापस से बोलो, किसी को दोष नहीं दे, तो अभी किचन में है तो वो दिमाग में आ जाता है, क्या करूं? तो इसीलिए तो हम माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को बुरा लगता है तो हमें सिर्फ करने के लिए करना नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक साधक हम हैं, तो एक साधक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? एक साधक के नाते आज हम जो भी सुने कि जन्माष्टमी आ रही है अभी, तो भगवान थोड़ी आपके 56 भोग के भूखे हैं, भगवान इसके भूखे हैं कि ये भक्त क्या भावना से मुझे प्रदान कर रहा है, हमारा अभिगम क्या है। तो आइए हम आने वाली इस जन्माष्टमी को जो भी सेवा करें भगवान के लिए, चाहे वो झाड़ू मारने हो, पुस्तक वितरण हो, भोग बनाना हो, सफाई करना हो, श्रृंगार करना हो, कोई भी सेवा करनी है, हम केवल और केवल बाकी इधर उधर की बात छोड़ के केवल भगवान के कीर्तन सुनते हुए, कीर्तन गाते हुए, बाकी चर्चा ना करते हुए हम हमारी सेवा करें, जिससे हम कृष्णमयी होके भगवान की सेवा करें और वो भगवान को प्रसन्नता दिलाए। और ये अगर हम जन्माष्टमी को भगवान को उपहार दे, तो ये उपहार सर्वश्रेष्ठ उपहार रहेगा हमारी ओर से। तो हम सब मिल के हमारी चेतना को ऐसे बनाए कि जैसे भगवान बनाना चाहते हैं, भगवान के अनुरूप। भगवान ने बता दिया है कि मेरा अनुरूप क्या है, वैष्णव सदाचार का पालन करो, वैष्णव बन के आओ, मायावादी बन के मत आओ। और मायावाद क्या है?
कौन कौन सी चीज़ों में मायावाद कैसे कैसे फैला हुआ है, भक्ति करते हुए भी इसका वर्णन हम शुरू से लेकर अभी तक करते आए। तो ये हम गलती ना दोहराए पुनः, इसके लिए हमें 2 हफ्ते मनोमंथन के लिए है, जिसमें हम स्वयं, मैं भी, और अगर आपको मेरे में कुछ दिखे, आपको पूरा हक है मुझे बताने का कि प्रभु आप भी इधर गलत हो, तो मैं भी अपने आप को सुधार पाऊंगा। क्योंकि हम सब लोग इधर, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन गया इसीलिए आप लोग को उपदेश दे रहा हूँ, नहीं, एक सेवा दी है तो सेवा करने के लिए हम इधर बैठे हुए हैं, अन्यथा हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी मतलब मेरी। तो इसीलिए हमें सबको अपने आप को भगवान के अनुरूप बनाना है, चेतना को भगवान के अनुरूप बनाना है, जिससे हम आने वाली जन्माष्टमी को भगवान को सही मायने में प्रसन्न कर पाएंगे। और ऐसे आने वाले त्यौहार आते रहेंगे, वर्ष प्रति वर्ष त्यौहार में हम अपनी ऐसी चेतना बनाए जिससे हम भगवान को वास्तव में प्रसन्न कर पाए। और ये जो सूक्ष्म मायावाद कि व्यक्ति को साइड पे कर देना, व्यक्ति को हटा देना, तो हम भगवान की कोई भी सेवा करते हुए भगवान को भूल ना जाए, ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जहन में कभी आपका विस्मरण ना हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करें। क्योंकि ये हो, जैसे हम अभी बाहर क्या है दिख नहीं रहे, मानो इधर पूरी लाइट चली जाती है तो आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। तो आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट इधर जल रही है, लाइट साइंस, विज्ञान, हाँ आज का विज्ञान भी पूरा मायावाद है, क्योंकि विज्ञान भी ऐसी सब उटपटांग चीज़ें सिखाता है। तो ये लाइट मेरे पे आ रही है और उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। तो अभी सुबह हो जाएगी तो हम सबको देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश आ गया है, तो सूर्य की ही कृपा से हम सूर्य को देख पा रहे हैं। मानो सूर्योदय तो 4:30 बजे हो जाता है, फिर भी हम सूर्यदेव को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की ही कृपा से हम सूर्यदेव को देख पा रहे हैं। उसी तरह हम भगवान की ही कृपा से भगवान के अनुरूप हम बन पाएंगे, पर इसके लिए झोली फैलानी पड़ेगी, इसके लिए भीख मांगनी पड़ेगी भगवान से कि मैं इतना गंदा हूँ, मेरे में इतनी गंदगी भरी है, भगवान के सामने ये कबूल करना है। और फिर ये कृपा की याचना करेंगे कि इसके अनुरूप मैं बन जाऊं, तो भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो ऐसे संजोगों में भगवान अवश्य हमें रक्षा प्रदान करेंगे। और इस जन्माष्टमी पे वास्तव में हम जन्माष्टमी बना के अपने आप को सुधार के बाकी अन्य को हम कृष्ण भगवान की सेवा के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रति सबको हम आकर्षित कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ सेवाएं हैं, तो सेवाओं के बारे में आपको बताया ही जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि सेवा में सहकार दीजिए। कृष्ण भगवान की सेवा है ये समझ के भगवान को देखते हुए ध्यान में, व्यक्ति को ध्यान में मत रखो। कई बार होता है तो हम, ये लो आपका चमचा, ये आपकी बकेट, ये आपकी सेवा, मैं चला। होता है ऐसा? होता है ये सब कुछ। हम तो नहीं होता रहता है। बर्तन साथ में आएंगे तो भी आवाज़ आ रहा था ना, बर्तन आते हैं तो आवाज़ आती है, भक्त साथ में आएंगे तो भी आवाज़ आएगी, उसमें चिंता नहीं करने की, सब चलता रहेगा। पर सेवा छूट गई तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो सेवा कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो सेवा कीजिए। और बाबू काका उधर बैठे हुए हैं, पीछे टेबल के ऊपर विराजमान है, तो उनसे आप जन्माष्टमी का कार्ड, पैम्पलेट और प्रसादम के बॉक्स, आपको जिनको भी लेना है, जिनको आमंत्रण देने जाना है, तो उनके लिए प्रसादम का बॉक्स भी है। आप उनको आमंत्रण दो, प्रसाद दो और रसीद बुक भी लेके जा सकते हैं। जो दान ले वो आप रसीद बुक में दान लिख ले। तो ये भी आप सेवा कर सकते हो। 2 महीना आप जोर लगाइए कृष्ण प्रीति अर्थम, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी भी आवश्यकता है ना। हम इतने शुद्ध नहीं कि लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। और ये लक्ष्मी का सब लोग इंद्रिय भोग में उपयोग कर रहे हैं, वो लक्ष्मी उनकी इंद्रिय भोग से हटा के भगवान की सेवा में लगानी है, उनके कल्याण के लिए।
तो हम सब लोग जो भी ये सेवा करना चाहते हैं बाबू काका के पास से, वो सब कुछ आप लेके जा सकते हैं। हरे कृष्ण।